सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संघ में प्रवेश मिला, जिसके लिए 50 वर्ष हुए हैं और गुरुदेव के सानिध्य में सैकड़ों पंच कल्याणक देखने का भी अवसर मिला है। सन 93 की बात है, इसी जबलपुर शहर में गुरुदेव का आगमन हुआ था और मड़िया जी में गुरुदेव के आशीर्वाद से निर्मित नंदीश्वर द्वीप की रचना, जहाँ तक मुझे स्मरण है, सन 81 में शिलान्यास हुआ था और दो वहाँ पर वाचनाएँ भी हुई हैं और वर्षा योग भी संपन्न किया है। और सन 93 में महामहोत्सव के रूप में पंच कल्याणक गजरत महोत्सव, और उस मंच से गुरुदेव ने 25 आरिकाएँ जिनकी दीक्षा हुई थी वह भी हमें देखने को मिला है। और परोक्ष रूप से ये जो कुछ भी दृश्य आप लोगों को देखने को मिला है, ये परोक्ष जरूर हम कह सकते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव विराजमान हैं, जिसके कारण ये बड़े बड़े जो आयोजन हैं, पंच कल्याणक महोत्सव कहें, बड़े बड़े विधान भी होते हैं, ये सारे सारे सानंद संपन्न उनके मंगलमयी आशीष के माध्यम से ही होते हैं। और यह आज का जो पंच कल्याणक संपन्न हुआ, प्रातःकालीन वेला में प्रभु को निर्वाण का लाभ हुआ और मध्याह्न में रथ में विराजमान करके श्री जी आप लोगों को देखने को मिला और हमें भी मिला है। तो इस प्रकार गुरुदेव के आशीर्वाद से ही हमने देखा है, जिन्होंने सैकड़ों पंच कल्याणक जो प्रतिष्ठाएं कराई हैं और उनके नेतृत्व में कुशल नेतृत्व उनका रहा और उन्होंने गुरुदेव के आशीर्वाद से ही प्रतिष्ठा संबंधी भी अध्ययन किया है। और ये सारा सारा आप लोगों को जगह जगह पंच कल्याणक महोत्सव उनके माध्यम से होते आ रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस प्रकार इस बड़े बड़े पंच कल्याणक जैसे महोत्सव के लिए गुरुदेव का तो वरदहस्त रहा ही है, उसके साथ साथ शासन प्रशासन का भी भरपूर योगदान मिलता रहता है, क्योंकि बड़े बड़े जो भी आयोजन होते हैं उनको सानंद संपन्न करने के लिए अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी कार्य संपादित होता है
तो उसके लिए योगदान के रूप में अनेकों व्यक्तियों का हाथ रहता है, तब कहीं जाकर के ये महोत्सव संपन्न होते हैं। अभी अभी 2022 में कुंडलपुर क्षेत्र में भी महान महोत्सव हुआ था संपन्न, गुरुदेव के सानिध्य में, सत्संग सानिध्य में। वह भी हमें देखने को मिला। इस प्रकार वस्तुतः ये महोत्सव जितने भी हो रहे हैं, ये महोत्सव भले ही साक्षात प्रभु का हम दर्शन नहीं कर पाते, अलग विषय है, किंतु आचार्यों के द्वारा प्रणीत जो शास्त्र आगम है, उस आगम के अनुरूप परोक्ष रूप से भी जिनालयों की स्थापना और उसमें जिनालयों का निर्माण करके उसमें बिंबों की जो स्थापना की जाती है, वह भी आगम के अनुरूप ही है। इसलिए परोक्ष रूप से प्रभु की आराधना करने का अवसर हम और आपके लिए प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये बहुत साथ से पुण्य का जब उदय आता है, तभी इस प्रकार के वातावरण भी निर्मित होता है और वह धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से प्रत्येक जीव पुण्यार्जन करने के लिए तत्पर होते हैं और उसका लाभ भी उन्हें मिलता है। तो इसलिए संक्षेप में हमारा ये कहना है कि वस्तुतः गुरुदेव नहीं है, यह एकमात्र, इसको हम किन शब्दों में कहें, क्षेत्र की दूरी हो गई, क्योंकि परिवर्तन इसको रोक नहीं सकते हैं। जैसे सुबह भी कहा था, पंच कल्याणक संपन्न हुआ और प्रभु हम और आपके बीच से निकल गए। ये इस परिवर्तन को कोई भी रोक नहीं सकते, ये वस्तु का स्वरूप है और वस्तु का स्वरूप है तो उसमें परिवर्तन संभाव्य है। कोई भी पदार्थ परिवर्तन से रहित है ऐसा संभव नहीं। इसलिए अपने आप के जीवन को किस प्रकार उन्होंने आत्मा को परमात्मा के रूप में ढाला, इसको देखने को हमें मिल रहा है। साक्षात जब जीव इस प्रकार साधना करके मोक्ष को प्राप्त करता है, उस समय जो संवेदन उन्हें होता है वह किसी को भी नहीं हो सकता। आगम के आधार से देशना, प्रवचन देना अलग विषय है, तत्व चर्चा करना अलग विषय है, किंतु जो भी अनुभूति होती है वह स्वाश्रित हुआ करती है और स्वाश्रित जो भी संवेदन होता है उसके लिए परंपरा से आगम ही प्राप्त होता है, से वाणी है और उसके भी जिन्होंने साधना करके और आगम के माध्यम से साधना करते हुए वे अपने आप के जीवन को पवित्र बनाया है और उन तीर्थंकरों के सानिध्य में गणधर परमेष्टि होते हैं, जो दिव्य ध्वनि का आलम्बन लेकर के हम और आपके लिए द्वादशा की रचना करके उपदेश देते हैं। उसके माध्यम से केवल मानव को ही उपदेश मिलता है ऐसा नहीं, असंख्य देवगण भी आकर के उस देशना का लाभ लेते हैं। यहाँ तक कि पशुपति के जो जीव हैं वे भी अपने वैर को छोड़ करके उनके चरणों में शांत भाव के साथ बैठ जाते हैं और उनकी देशना के माध्यम से सम्यक आदि को भी प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि अपने जीवन को इतना परिवर्तित कर देते हैं, हमें विस्मय होता है कि भव भवांतर से
जो वैर लेकर के आए हैं, ऐसे तिर्यंच क्रूर वृत्ति वाले होते हुए भी उनके चरणों में शांत भाव के साथ बैठना और परस्पर का जो वैर है उस वैर छोड़ करके बैठते हैं। आगम ग्रंथों में धवला जैसे सिद्धांत ग्रंथ में भी यह प्रसंग पढ़ने को मिलता है कि रिद्धिधारी मुनि महाराज के दर्शन से, जिसको शेर बोलते हैं, सिंह है, जो कि जीवन भर जिसने मांस भक्षण के माध्यम से जीवन व्यतीत किया है और शिकार करके वह मांस भक्षण करता है, इसके उपरांत भी उन रिद्धिधारी मुनि महाराज के दर्शन करने मात्र से जीवन परिवर्तित हो जाता है। घंटों वहां पर उपदेश दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये तुमने क्या किया है, इतना कहना पर्याप्त है। जाति स्मरण आदि के माध्यम से पूर्व का इतिहास जब सामने आता है तो अपने विचारों में परिवर्तन ला लेता है वो जीव। सोचो, और यहाँ तक कि संकल्प लेते हैं वो पशु, अब मैं भविष्य में किसी भी प्रकार से मांस का भक्षण नहीं करूँगा और शाकाहारी बनते हैं। और इससे भी एक विस्मय का विषय ये पढ़ने को मिलता है, खाली शाकाहार ही नहीं बनते किंतु अपने जीवन में व्रत अंगीकार करके अब हरा हरा घास भी खाना उन्हें पसंद नहीं आता और सूखे पत्ते खा करके जीवन व्यतीत करते हैं। ये सारा सारा परिणाम किसका है? साक्षात प्रभु का दर्शन और उनकी देशना सुन करके इस प्रकार जीवन में आमूल चूल जो परिवर्तन है, जब पशुओं में ये परिवर्तन आ सकता है, आता है, तो ऐसी स्थिति में मानव के जीवन में यदि परिवर्तन न आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसलिए 50 वर्ष 55 वर्ष से मैंने देखा गुरुदेव के सानिध्य में उन्होंने जो कार्य किया है वह न भूतो न भविष्यति। हाँ, सोचो, विचार करो, जिस समय मेरा प्रवेश हुआ उस समय 2-3 गिनती के ब्रह्मचारी थे। उस समय हमारा प्रवेश हुआ, योग सागर जी भी अपने साथ में थे और दोनों आ गए, दोनों के लिए आशीर्वाद मिला। सोचो, विचार करो, अकेले आचार्य महाराज और उस समय एक चुल्लक जी थे मात्र और 4-5 ब्रह्मचारी लोग थे और कोई भी नहीं। सन 75 की बात है। महावीर जी होकर के आचार्य महाराज फिरोजाबाद पहुँचे और वहाँ पर चातुर्मास संपन्न किया। उसके पश्चात विहार करते करते सोनागिरी पहुँच गए, जो कि बुंदेलखंड का वह द्वार माना जाता है। और वहाँ पर पहुँच करके हम लोगों की दीक्षा हो गई, चुल्लक दीक्षा, और दीक्षित होने के उपरांत बुंदेलखंड में ही प्रवेश किया और विहार करते करते लगभग 50 चातुर्मास हो गए होंगे। अन्यत्र भी हुए हैं, लेकिन अधिकतर चातुर्मास बुंदेलखंड में हुए। और वो समय सन 76-77 में लगातार 2 कुंडलपुर बड़े बाबा के चरणों में संपन्न किया चातुर्मास। और उसी समय से शुरू हो गया, उनकी दुकान रफ्तार से चलती रहे। और उन्होंने कई बार कहा है कि आचार्य ज्ञान सागर जी के सानिध्य में राजस्थान, अजमेर आदि इर्द गिर्द और भी जितने भी ग्राम हैं वहाँ पर उनका प्रवास रहा, किंतु दुकान उनकी चली नहीं। तो उन्होंने सोचा जहाँ पर हमारी दुकान चलेगी वहीं पर चले तो ज़्यादा अच्छा। और इस बुंदेलखंड में आकर के ऐसा वातावरण निर्मित उन्होंने
अकेले होकर के किया, ये ध्यान रखो। उस समय कोई समूह नहीं था, उन्होंने समूह का निर्माण किया है और चतुर्विद संघ का निर्माण उन्होंने किया। उसके पहले कोई भी संघ में साधु आरिका नहीं थी। और सोचो, दो आश्रम, ब्राह्मी विद्या आश्रम खोल दिए। उसके उपरांत अभी आप देख रहे हैं लगभग 18-20 साल से कि प्रतिभा स्थली, जहाँ पर प्रतिभा स्थली में लगभग 500 की संख्या भी आगे बढ़ गई। उससे इतनी बहनें आजीवन व्रत लेकर के वह सारी बाल ब्रह्मचारिणी हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से व्रत लेकर के और धार्मिक संस्कार निरंतर दे रही हैं। सोचो, विचार करो। कई लोग बोलते हैं महाराज पंचम काल है, उनके लिए क्या चतुर्थ काल है क्या? वो भी पंचम काल में ही है, किंतु गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद, मंगलमय आशीर्वाद फल रहा है कि हजारों की संख्या में बालिकाएं वहाँ पर धार्मिक संस्कार के साथ अध्ययनरत है और निःशुल्क वो सेवा दे रही हैं और समर्पण भाव के साथ ये कार्य चल रहा है। ये सारा समर्पण भाव जो उनके जीवन में आया है, उसमें एक ही एकमात्र कारण गुरुदेव। मात्र गुरुदेव के पास जो ज्ञान है वह मात्र ज्ञान ही नहीं, ज्ञान के साथ निरंतर उनकी जो साधना है, निर्दोष रत्नत्र की साधना के साथ वो आगे बढ़ते गए। फलस्वरूप ये सारा का सारा दृश्य अपने को देखने को मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं प्रतिभा स्थली को, और चिकित्सालय के क्षेत्र में भाग्योदय खड़ा है, और यहाँ पर जबलपुर में ही पूर्णायु के लिए भी आशीर्वाद उनका मिला है। इसके साथ साथ हथकरघा जो व्यापक रूप से अहिंसा धर्म को सामने लाने का जो पुरुषार्थ है, वह गुरुदेव का पुरुषार्थ रहा। जगह जगह दयोदय के माध्यम से पशुओं का संरक्षण निरंतर हो रहा है, और जो जैन धर्म से अनभिज्ञ हैं और आर्थिक दृष्टि से भी कोई संपन्नता नहीं है, और ऐसे गरीब परिस्थिति में जीवन जीने वाले जो जितने भी लोग हैं, उनके लिए रोजगार मिले और उनका जीवन हिंसा से डाइवर्शन लेकर के अहिंसामय उनका जीवन बने, इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने हथकरघा एक प्रकल्प सामने रखा है, और वह भी बढ़ता चला जा रहा है। और इसके साथ साथ जगह जगह जो पाषाण निर्मित जो जनालय की स्थापना हुई है, बड़े बड़े जनालय पाषाण निर्मित बने हैं। उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में ये सारा कार्य हुआ है। अभी ये तिलवारा घाट में जनालय बनने जा रहा है, बहुत ही विशाल जनालय हैं। इसी प्रकार सागर में भी बन रहा है, और कुंडलपुर में बन करके खड़ा है वह जनालय। सब लोग देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। पहले भी जनालय था, किंतु वह जर्जर हो रहा था कि उसको उन्होंने ये रूप दे दिया। इसी प्रकार अमरकंटक है, नेमावर है, अपनी विदिशा है, रामटेक है, भोपाल है, हाँ, इंदौर, रेवती रेंज, हाँ, गुरुदेव का रेंज पूरा भारत नहीं विश्व है, ये ध्यान रखो। हाँ,
तो इस प्रकार विशाल जो नवनिर्मित जनालय बनते चले गए और इसके साथ साथ और भी जो जनालय हैं जो जिनका जीर्णोद्धार अपेक्षित था, उनका भी जीर्णोद्धार करने में भी उनका पूर्णतः प्रयास रहा है। इस प्रकार बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, और क्या मैं कहूँ, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। वस्तुतः तीर्थंकरों का दर्शन दुर्लभ है, ये तो मैं मानता हूँ, किंतु इस प्रकार गुरुदेव का दर्शन भी अब दुर्लभ है, ध्यान रखो। सोचो, विचार करो। इसके उपरांत स्वयं की साधना में इतनी कठोरता, दूसरे के लिए तो वो बिल्कुल कोमल हृदय उनका रहता है, किंतु स्वयं के लिए कोमलता नहीं, कठोरता के साथ चारित्र का रत्नत्रय का पालन करते हुए संघ के लिए जो उन्होंने निर्देशन दिए हैं, उनका जो आदेश है वो हमारे लिए आदेश क्या, उनका उपदेश भी हमारे लिए आदेश का काम करता है। गुरुदेव का कहना रहा है कि उपदेश अपने आदेश जो है वह उस व्यक्ति को दिया जाता है जो पूर्णतः समर्पित होता है, लेकिन इसके उपरांत भी आदेश वह शत्रुवत होता है, क्योंकि ऑर्डर होता है, उसमें ऑर्डर किसी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए उनका कहना है कि बनती कोशिश उपदेश के माध्यम से काम निकालो ताकि वह दुकान अच्छी ढंग से चलती रहे। आप लोग सब दुकानदार हो, चलाते कि नहीं चलाते हैं? जो दुकानदार ग्राहकों को एक को भी लौटाता नहीं, वह कुशल होता है। कभी भी दुकान करने वाला जो दुकानदार होता है उसके अंदर कभी क्रोध नहीं आ सकता। यदि क्रोध आ जाए तो दुकान चल नहीं पाएगी, ये तो पक्की बात है। उसी प्रकार गुरुदेव का कहना है, बड़े पुण्य के उदय में ये मनुष्य जीवन मिलता है और इसका सदुपयोग करने के लिए स्वयं को कर्तव्य मार्ग, जो मोक्ष मार्ग है, उस पर कर्तव्य के साथ चलना चाहिए। कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति ग्रहण करता है तो ठीक, नहीं ग्रहण करता है तो ठीक, किंतु कर्तव्य निष्ठ होकर के मोक्ष मार्ग पर चलेंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। क्योंकि वर्तमान में बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं और साक्षात प्रभु हैं, इनका दर्शन तो संभव नहीं, किंतु वर्तमान में जो कुछ भी संचित पुण्य का उदय है उसका यदि हम सदुपयोग करते हैं तो भविष्य में भी उस प्रकार की सामग्री मिल सकती है मोक्ष मार्ग संबंधी, जिसके माध्यम से कहाँ उस साधना के माध्यम से डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ वो प्रभु पहुँचे थे सुबह, वहीं पर पहुँच जाएंगे। लोक के अग्रभाग पर, ये ध्यान रखो। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ये सारा कार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ है। निरंतर गुरु की उपासना करता हुआ जो शेष जीवन हमारा है और सब लोगों का है, वह सारा का सारा अभी समय है। महाराज कह रहे हैं समय तो है, लेकिन आगे भी और भी कुछ कार्य हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, आधा घंटा, क्योंकि आज है ना पूरी जनता बैठी है। ऐसा लग रहा है कि अभी पीछे वालों का अच्छा वो भूल ही गया था मैं, कोई बाधा नहीं। हाँ, गुरुदेव भी वो प्रोत्साहित करते थे, यहाँ तक कि इस बड़े बड़े आयोजन में जिनका विशेष योगदान रहता है, किस रूप में, जो भोजन व्यवस्था में
जो रात दिन लगे हैं शायद उन्होंने इस दृश्य को नहीं देखा होगा, क्योंकि वो दृश्य देखने के लिए बैठेंगे तो भोजन कैसे कर पाएंगे। शुद्ध भोजन जो पात्र बने हैं उनके लिए अलग, और जो जनता आई है उनके लिए भी समय पर शुद्ध भोजन इत्यादि कराना, और ये समर्पण भाव के बिना संभव नहीं है। उनके लिए किसका आशीर्वाद? गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है, और उसमें अपना आशीर्वाद क्या मायना रखता है, इसके उपरांत भी आपकी यदि भावना है तो आशीर्वाद भी अपना रहेगा। तो इसलिए आशीर्वाद के माध्यम से सब कुछ होता ऐसा नहीं, किंतु निरंतर आस्था के साथ, समर्पण भाव के साथ जो कर्तव्य के लिए जो निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है तो सारा कार्य संपादित होता है। इसलिए इन 5 दिनों में जो कुछ भी धार्मिक आयोजन पंच कल्याणक सानंद संपन्न हुआ है, इसी प्रकार न जाने और कौन कौन से स्थान पर कितने बार इस प्रकार दृश्य देखने को मिलेगा, ये तो भविष्य का विषय है। किंतु हमारा इतना ही कहना है, आप लोग अपने परिवार में जो भी छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं उनके लिए संस्कार, वैसे संस्कार धानी है जबलपुर, इसके उपरांत भी अपने बच्चों के ऊपर धार्मिक संस्कार देने के लिए आपको आगे आना चाहिए। यह आप लोगों का दायित्व है, और आप यदि संस्कार नहीं देंगे तो उनका भविष्य क्या होगा, इस विषय में आप लोगों को सोचना चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि निरंतर जो पाश्चात्य संस्कृति है उसकी हवा निरंतर बढ़ती जा रही है, और उसमें जो युवक यंग एज के जो कौन है, अब कोई किन शब्दों में कहेंगे, क्योंकि आप लोग तो वृद्ध होने जा रहे हैं, और वो सारे भाई और बहन के रूप में उनका भविष्य क्या होगा, उनके भविष्य के विषय में निरंतर सावधानी के साथ उनके विषय में सोचना चाहिए। क्योंकि मुख से कहना अच्छा नहीं समझता, किंतु सब लोगों को वह अवगत है। ये दुर्लभ है ये गोत्र जैन धर्म मिलना, जिस धर्म में दिगंबरत्व का दर्शन हो सकता है, स्वरूप का परिज्ञान हो सकता है, हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इस विषय में सर्वांगीण अध्ययन करने का ही नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए यह पर्याय मिली है। और यदि मान लो उस पाश्चात्य संस्कृति में, उस वातावरण में बह करके यदि मान लो अन्य किसी भी वह धर्म का सहारा लेता है तो उसका कितना पतन होगा, और इस पतन में कारण कौन बनेंगे, माता और पिता बनेंगे। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए, इस प्रकार का जो विपरीत वातावरण निर्मित हो रहा है, इसमें यही एकमात्र कारण है कि नए नए जो संसाधन हैं, क्योंकि हमने कभी भी अपने जीवन में न टेलीविज़न देखा, न मोबाइल, न और कोई भी संसाधन उस समय थे नहीं, और ये निरंतर ये संसाधन बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसके माध्यम से ही मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। और ये जो नैतिक पतन हो रहा है, इसमें कारण यही एकमात्र कारण है। इसलिए इसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। ज़्यादा कहने में लाभ नहीं है, लगभग 7-8 महीने हो गए हैं,
जबलपुर में, थोड़े बहुत बाहर भी होकर के आ गए, ये बात अलग है, लेकिन जबलपुर वालों का एक तीव्र पुण्य का उदय समझता हूँ कि गुरुदेव तो कितने बार उन्होंने आपके लिए सानिध्य दिया है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, किंतु उनके परोक्ष में भी यह दीर्घकालीन प्रवास यहाँ पर रहा। और गत वर्ष ही समाज ने निवेदन कई बार किया कि महाराज जबलपुर के लिए समय देना चाहिए, तो योग नहीं बैठा था। और पूर्व में गत वर्ष खजुराहो जा कर के वहाँ पर अच्छे क्षेत्र में वर्षा योग संपन्न करके उसके बाद कुंडलपुर होते हुए यहाँ पर आना हुआ है। भविष्य में कहाँ जाना, किधर जाना, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि देखो कि परंपरा तो चल रही है। हाँ, क्योंकि हमें भी ज्ञात नहीं, न आपको ज्ञात हो सकता है, आप कहीं भी रहें, किंतु गुरुदेव ने जो भी प्रकल्प आप लोगों के लिए दिए हैं, जो दायित्व दिया है, उसका पूर्णतः निर्वाह करते हुए उन प्रकल्पों को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हो। इस विषय में ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि गुरुदेव ने जहाँ जहाँ पर भी प्रकल्प दिए हैं उन सभी प्रकल्पों को सब लोग मिल करके एकता के साथ, वात्सल्य के साथ, आत्मीयता के साथ जिस प्रकार अपने क्या दुकान मकान आदि को चलाते हैं, उसी प्रकार यह सामाजिक कार्य हैं और धार्मिक कार्य हैं। इसको बिल्कुल अपनत्व के साथ करना चाहिए। कमेटी का अर्थ जो कमेटी है तो है ही, किंतु कमेटी के लिए हमारा ये कहना है पूरी समाज सहयोग देना चाहिए। और पूरी यदि जबलपुर समाज और बाहर की समाज भी यदि सहयोग देती है तो उसके माध्यम से बहुत जल्दी जहाँ जहाँ भी गुरुदेव के प्रकल्प हैं उन प्रकल्पों को पूर्ण करने के लिए उत्साह के साथ आप लोगों को आगे आना चाहिए। वैसे आगे तो है ही, क्योंकि गुरुदेव ने आपको योग्य समझा है। आप सुन रहे हैं क्या नहीं? खास तौर से कमेटी वालों के लिए हमारा कहना है, जो गुरुदेव ने आपके कंधों पर जो भार दिया है, कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, कुछ तो क्यों पूर्णता योग्यता का उन्होंने मूल्यांकन किया है और उनको ये पूर्णतः विश्वास था कि आप लोग इस कार्य को संपन्न करेंगे। इस प्रकार उनके मन में ये भाव था और बार बार इस ओर विहार करते करते धीरे धीरे तैयार किया है। चाहे वह सागर समाज हो, चाहे जबलपुर समाज हो, चाहे इंदौर की समाज हो, चाहे अन्यत्र और कहीं की समाज हो, सबके लिए उन्होंने अपना सारा समय उन्होंने दिया है। आत्म कल्याण करते हुए, रत्नत्र की उपासना करते हुए भी जो कुछ भी शेष समय है वो आप लोगों के लिए दिया है और वो सारा उनके द्वारा किया हुआ ने दिया हुआ जो भी आशीर्वाद, आदेश, संकेत, उनको अक्षरशः पालन करते हुए आगे इसी प्रकार और बड़े बड़े कार्य आप लोगों के माध्यम से हो, जिसके माध्यम से धर्म की प्रभावना हो सकती है, हो इस पवित्र भावना के साथ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।